हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि उपराष्ट्रपति के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, उनको किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है, क्या क्या उनके पद के लिए योग्यता होनी चाहिए, किसको अपना त्यागपत्र देते हैं और उनकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में संसद के दोनों सदनों के, जो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर, नामित और निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ओनली इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखते हैं कौन इनको शपथ दिलाता है। तो इनको शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है। और ये अपना त्यागपत्र वो भी किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। इनको शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है और ये त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। इनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। अब देखते हैं योग्यताएं कि कौन व्यक्ति आकर उपराष्ट्रपति बन सकता है। तो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यानी कि कौन सी कंडीशंस बताई गई, 3 कंडीशंस बताई गई हैं कि वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तथा किसी लाभ के पद पर ना हो। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण में किसी लाभ के पद पर ना हो। अब देखते हैं इनकी शक्तियों के बारे में कि क्या क्या इनकी शक्तियाँ होती है। तो राज्यसभा के ये पदेन सभापति होते हैं। पदेन का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो उपराष्ट्रपति के पद पर रहेगा वो राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा। यानी कि अध्यक्ष, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है स्पीकर, ऐसे ही ये वहाँ के अध्यक्ष होते हैं सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के। अब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो दूसरा उनका जो कार्य होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी भूमिका निभाते हैं। जब राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश, जैसे उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया या उनकी तबीयत खराब हो गई या किसी अन्य कारण से उनका पद खाली हो जाता है, तब उपराष्ट्रपति वहाँ कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भूमिका निभाते हैं। कितने समय तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रह सकते हैं, मैक्सिमम 6 महीने तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहते हैं। क्योंकि 6 महीने के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में अनिवार्य है कि उनका इलेक्शन, राष्ट्रपति का इलेक्शन कराना ही कराना होगा।